Hello everyone, this is Junaid Ahmed, AIR थर्ड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2018। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि आई कैन शेयर थिंग्स विच हैपन ड्यूरिंग माई होल प्रिपरेशन फेज़, और जो मैंने मिस्टेक्स की हैं वो जो नए एस्पिरेंट्स हैं दे शुड नॉट कमिट दोज मिस्टेक्स, और बाकी जो सम लेसन्स विच आई लर्न वो आप बाकी लोगों को हेल्प कर सकें। तो माई एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ कि मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पहले सेंट मैरीज स्कूल से की थी, देन आई वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अप टू 12th आई स्टडीड देयर। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन शारदा यूनिवर्सिटी से की थी। आई एम एन इंजीनियर, बाय डिफ़ॉल्ट आजकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन हो गया है, तो मैंने भी इंजीनियरिंग की थी शारदा यूनिवर्सिटी से। सो टू स्टार्ट विथ क्या होता है कि वेन एवर एक यूपीएससी क्वालिफाइड एक पर्सन जब आपके सामने होता है कि यू थिंक कि ही इज़ अ विनर, कि उसने एक इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम क्रैक किया है और ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन हिज लाइफ, बट मैं आपको बताऊं कि आई हैव बीन अ फेलियर ऑल थ्रू माई लाइफ, और व्हेन आई से दिस आई लिटरली मीन इट। फ्रॉम माई स्कूल डेज टू द कॉलेज डेज आई हैव फेल्ड एवरी एग्ज़ाम विच आई हैव गिवन। So 12th in graduation I thought of going for engineering exam. I didn't qualify that. I took admission in a private university. उसके बाद फिर मैंने सोचा I'll study from abroad और अच्छी यूनिवर्सिटी से I'll do something, but वो भी I was not able to crack. Then I thought कि चलो सिविल सर्विसेज करते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम विच आई क्रैक्ड वो सिविल सर्विसेज। बिफोर दैट आई डिडंट क्लियर एनी ऑफ द एग्ज़ाम। तो देर इज़ अ रीज़न। जो पहले एग्ज़ाम्स थे उनको करने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं था क्रैक करने का, और सिविल सर्विसेज करने का मुझे एक रीज़न मिला। तो आई ऑलवेज से कि अपने उस वाई को ढूंढो। आप कोई भी चीज़, सिविल सर्विसेज नहीं है, कोई भी अगर कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है क्यों करना चाहते हो। अगर आप उस क्यों को ढूंढ लोगे तो वो कैसे करना है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो सबसे पहले उस चीज़ को ढूंढिए आप, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें। तो अब हम कुछ लेसन्स, लाइफ लेसन्स की अगर बात करें जो इस पूरे प्रिपरेशन में मुझे मिले, तो फर्स्ट चीज़ तो यही था कि फेलियर्स दे आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप कभी भी उनको ये मत सोचना कि फेलियर है तो एंड ऑफ लाइफ है। फेलियर इनफैक्ट आपकी पर्सनालिटी को रिफाइन करते हैं। आप में जो एरर्स होते हैं उनको हटा के आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। मैंने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूरा ये सब सीखा कि मुझे 5 अटेम्प्ट लगे क्लियर करने में। हर एक अटेम्प्ट में मैंने जो मिस्टेक्स की थी उनको इम्प्रूव करके मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो फेलियर सारे पार्ट ऑफ लाइफ, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, उनसे कभी डरना नहीं। और जैसे मैंने हमेशा बोला है कि एक स्टेज पे फेलियर, दूसरे स्टेज पे फेलियर, ये आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करते हैं कि आप फेल हो गए हो। आपको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो में अपनी मार्कशीट भी मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने अपने 11th और 12th के मार्क्स दिखाए थे। तो मैं हमेशा सिविल सर्वेंट्स ही नहीं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, उनके लिए भी ये एक मैसेज रहता है कि आप मार्क्स जो हैं वो आपको कभी डिफाइन नहीं करते हैं आपकी पर्सनालिटी को। मार्क्स सिर्फ नंबर होते हैं। नॉलेज इज समथिंग विच यू शुड एम फॉर, और नॉलेज आपको एक्वायर करनी चाहिए। मार्क्स तो आप जो एग्जाम में बैठते हो उन 3 घंटे में क्या कर रहे हो वो चीज़ होती है। तो कभी भी कम मार्क्स हैं या ज़्यादा मार्क्स है उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। यू कैन डू वेरी वेल इन एग्जाम डिस्पाइट ऑफ हैविंग लेस मार्क्स इन योर बोर्ड्स और योर ग्रेजुएशन। तो दिस इज द फर्स्ट लेसन विच आई लर्नड ड्यूरिंग माई जर्नी। अब दूसरा अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ जो है रियलाइज्ड इज कि हर एक इंसान ना एक अपने टाइम जोन में होता है। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि किसी का टाइम फिक्स होता है कि अगर किसी ने यूपीएससी 23 साल में क्रैक कर लिया तो आपको भी उतने में ही करना है। किसी ने जॉब 27 में स्टार्ट कर दी तो आपको भी उतने में ही करनी है। हर एक का एक टाइम जोन होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। अब कोई इंसान फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेता है, कोई 5th अटेम्प्ट में क्लियर करता है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और आप अगर एग्जाम्पल्स लेंगे ना तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप अली बाबा का जो फाउंडर हैं, जो बिलियनेयर है, चाइनीज़ बिलियनेयर जैक मा, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ही ऑल्सो लिटरली फेल्ड एट एवरी स्टेप।
उन्होंने ग्रेजुएशन में, कॉलेज में और अपनी उसमें जॉब के लिए ही अप्लाइड इन KFC, आप सब लोगों को पता होगा 24 एप्लीकेंट्स में ही वाज द ओनली वन हु गॉट रिजेक्टेड। और अलीबाबा उन्होंने 35 की एज में फाउंड किया था, एस्टेब्लिश किया था। तो एट 35 ही स्टार्टेड हिज जर्नी और आज ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब एक मास कल्चर जो होता है कि इतने साल में वो करना है, इतने साल में जॉब करना है, ये सब नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम जोन होता है हर एक इंसान का, उस हिसाब से आप काम करो, आपको सक्सेस मिलेगी। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी। The third thing which I have realized during this preparation is देखो क्या होता है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, उनमें बहुत थोड़ा सा फर्क होता है और हमें लगता है कि ऐसा पता नहीं इन्होंने क्या कर लिया है। बस एक थोड़ा सा है कि दे नेवर गिव अप, सक्सेसफुल पीपल। और वो ही चीज़ आपको समझनी चाहिए कि नॉट सो सक्सेसफुल पीपल ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, बस वो क्या करते हैं कि किसी स्टेप पे जाके गिव अप कर देते हैं और जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में एक गोल होना चाहिए। गोल इज समथिंग जो कि आपको डायरेक्शन देता है लाइफ में। आप शुरू से ही गोल रखना चाहिए और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए और नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना चाहिए। अगर आप ये रखेंगे तो आप हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। और एक लास्ट चीज़ जो आई हैव लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम, आई एम सिटिंग ऑन दिस साइड, एक सिविल सर्विसेज एग्जाम में सेलेक्ट हुआ हुआ स्टूडेंट। आई एम सेइंग कि लाइफ खाली IAS नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि IAS इज समथिंग जो कि मिल जाएगा तो सब कुछ अचीव हो सकता है। लाइफ इज वे अबव देन एनीथिंग, वो IAS हो या कुछ भी हो, वो IAS इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अ फेज ऑफ योर लाइफ, और उसको एंजॉय करना चाहिए। तो आप अगर ये सोच के करेंगे कि सिर्फ IAS ही मेरी लाइफ है या इससे आगे या इससे पीछे कुछ नहीं है, तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप अपनी चीज़ों को। तो ये आपको समझना चाहिए इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विल कम टू द पार्ट जहाँ पे जो नए बच्चे हैं वो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखनी। फर्स्ट चीज़ है टाइम पीरियड। एटलीस्ट 2 to 4 years रिक्वायर्ड होते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर रहे हैं तब भी आपको मिनिमम 2 साल लगते हैं पूरे एग्जाम को कंप्लीट करने में। तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए जब भी आते हैं कि ये एग्जाम थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो उस हिसाब से अपना माइंडसेट बनाना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि UPSC इज अ टफ नट टू क्रैक, इतना आसान एग्जाम नहीं है। तो आपकी थोड़ी सी भी गलती आपको बाहर कर सकती है। तो आप कहीं पे भी आप ऐसा चांस नहीं ले सकते जहां पे आप मिस्टेक करो, क्योंकि दूसरे इतने सारे कैंडिडेट्स हैं जो आपकी जगह लेने के लिए बैठे हैं। तो इफ़ यू आर कमिंग इनटू दिस एग्जाम, आपको याद रखना है कि आपको डिटर्मिनेशन, आपका हार्ड वर्क चाहिए और उसमें कोई भी मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। तो दिस इज द सेकेंड थिंग जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप आते हो। तीसरी चीज़ मैंने जो आपको बोला है कि फेलियर्स वो आएंगे आपके फेज़ में, प्रिपरेशन फेज़ में, तो आपको हमेशा उसके लिए तैयार रहना है, क्योंकि वो जो है वो एक पूरे UPSC की जर्नी का एक पार्ट होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्टार्ट करने से पहले एग्ज़ाम ये याद रखनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग विल टॉक अपॉन इज कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि उनके पास एडवांटेज नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर UPSC जो है वो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज है इससे लेके। बट आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग हेयर, हिंदी या इंग्लिश कोई भी सिर्फ एक मीडियम हो सकता है किसी भी नॉलेज को एक्सप्रेस करने का, वो अपने आप में नॉलेज नहीं है। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि आप हिंदी से हो या इंग्लिश से हो या किसी और रीजनल लैंग्वेज से हो तो आपको कोई डिसएडवांटेज या एडवांटेज है। UPSC इक्वली एक आपको प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। तो चाहे आप किसी रीजनल लैंग्वेज से एग्जाम लिख रहे हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से लिख रहे हो, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बस हाँ, ये थोड़ा होता है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट देना होता है, क्योंकि सपोज अगर हिंदी मीडियम से है तो आपके जो कंटेंट आप देखोगे, जो आपको कोर्स मटेरियल होगा या जो आपकी क्लासेस होंगी, वहां पे थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ता है कि आपको रेलेवेंट कहाँ पे वो मिल रहा है। लेकिन कभी भी आप ये मत सोचना कि वो आपको कहीं पे भी आपको डिसएडवांटेज रहता है उस चीज़ को लेके।
आप इंटरव्यूज में भी देख सकते हैं, आप जीएस मेंस पेपर्स में भी देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है किसी भी लैंग्वेज में लिखने का। तो यूपीएससी चाहता है कि डाइवर्स बैकग्राउंड्स के बच्चे आएँ और वहाँ पे compete करें। दूसरी चीज़ जो है वो एक मिथ है, एक या कह सकते हैं कि लोगों को लगता है कि इंजीनियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यूपीएससी में। ऐसा क्यों है? क्या एग्ज़ाम का पैटर्न इंजीनियर्स को थोड़ा सा प्रेफर करता है? बट आई वांट टू से कि अगर आप टोटल ग्रेजुएट्स अगर देखें इंडिया में तो 70% 60% तो इंजीनियर्स ही हैं। तो अगर आप प्रोपोर्शनली उसको देखेंगे तो वहां पे भी वो सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई एडवांटेज है या दूसरे लोगों को डिसएडवांटेज है। वो आपकी मेहनत के ऊपर है, आपके परसेवरेंस के ऊपर है कि आपका सिलेक्शन कैसे रहता है वहां पे। थर्ड, जो कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि वो रूरल एरिया से अगर हैं तो उनको थोड़ा सा प्रिपरेशन में परेशानी होती है या उनके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती हैं, तो उनके लिए भी आज के टाइम पे अगर आप देखें तो इंटरनेट इज़ समथिंग जो कि दूर दूर तक पहुंच गया है। इवन डिस्टेंट एरियाज तक इंटरनेट की रीच है। तो आप देखें आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उसको एडवांटेज ले सकते हैं। और किसी भी चीज़ को लेके आई ऑलवेज से कि कोई भी चीज़ ना करने के 1000 बहाने होते हैं। आप रीजंस दे सकते हो, एक्सक्यूज दे सकते हो, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, लेकिन करने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी होता है। तो आप अगर रूरल एरिया से हैं, हिंदी मीडियम से हैं या किसी भी और ऐसी चीज़ से हैं या कोई भी हैंडीकैप अगर है तो उसको एक्सक्यूज़ मत बनने दें कि आपके सिलेक्शन में आप सक्सीड हो सकते हैं। मैंने अपने बारे में आपको बताया, मैंने अपनी मार्कशीट सिर्फ इसीलिए अपलोड करी थी कि आई कैन गिव होप टू दोज पीपल जो 10th-12th में अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अगर आप एक जगह फेल हुए तो ज़रूरी नहीं आप हर जगह फेल हो गए। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज़ आती है कि कोचिंग को लेके लोगों का परसेप्शन रहता है। मेरे पास काफ़ी जो हैं वो क्वेश्चन आते हैं कि सर कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आप आते हो तो थोड़ा सा आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आप एक डायरेक्शन में स्टडी करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई सीनियर की एडवाइस है या कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या आप वीडियोस के थ्रू जो आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी आ गई हैं उसके थ्रू अगर आप गाइडेंस ले सकते हो तो आपको कोचिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेन जो कोचिंग का रोल आता है वो बस स्टार्टिंग में एक आपको ट्रैक पे रखने के लिए आता है, लेकिन आप अपने आप को ट्रैक पे अगर किसी दूसरी चीज़ से भी कर सकते हो तो कोचिंग की भी वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में रहता है कि वो डिसएडवांटेज हैं या यूपीएससी कुछ लोगों को प्रेफर करता है, नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। द नेक्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू शेयर इज़ द मिस्टेक्स विच आई कमिटेड। क्योंकि क्या होता है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और जो चीज़ें मैंने गलत की, जो मिस्टेक्स मैंने की, अगर मैं लोगों को बता सकूं तो वो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो हैं वो की होता है यूपीएससी को समझने का। तो आप स्टार्टिंग में जब आते हो तो फोकस मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम ऑन दीज टू थिंग्स, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पेपर। एटलीस्ट 1-2 महीने उनको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए, एग्जाम के पैटर्न को समझना चाहिए, एग्जाम को समझना चाहिए। मैंने मिस्टेक की, मैंने नहीं किया था तो मुझे टाइम लग गया था उस चीज़ को समझने में। दूसरी चीज़ जो होती है वो स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो वी ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में भी बोलता है यू नीड टू हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द थिंग्स। तो आप इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, यू नीड टू हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप उसको उतना ही पढ़ो जितना कि उससे आप मार्क्स ला सको, जितना ज़्यादा आप मार्क्स फेच कर सको। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सारों को एक साथ लेके चलना है। तीसरी मिस्टेक जो थी वो ये थी कि लोग ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ये अलग अलग पूरा एक फेजेस हैं। तो कुछ लोग अननेसेसरी टाइम प्रीलिम्स में निकाल देते हैं, कुछ मेंस में निकाल देते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरी इंटीग्रेटेड स्टडी है। मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने मेंस नहीं क्लियर कर पाया था और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्लियर किया था बट फाइनल लिस्ट में नहीं था। ये जो मिस्टेक थी मैं ये
ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं पे प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस किया और नोट्स पे फोकस नहीं किया था, तो वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट किया था जिसने। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना ये है, आपके अपने सोर्सेज को कंसाइज करना है और रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है। एंड नेक्स्ट थिंग जो मिस्टेक विच आई कमिटेड वाज नोट्स मेकिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनाए थे करंट अफेयर्स के, मैंने सोचा था वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख दूंगा, जो भी है उसको समझ लेता, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, आपको 3 आवर्स में 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो इट्स नॉट वेरी ईजी। तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, कंसाइज क्रिस्प नोट्स, और हर एक इशू के आपको नोट्स बनाने चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि ग्रुप स्टडी समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्टार्टिंग में उसको नहीं किया था, बट ग्रुप स्टडी समथिंग जिससे क्या होता है कि आपको एक डाइवर्स एक ओपिनियंस और एक अलग अलग आपको चीज़ें मिलती हैं, कंटेंट मिलता है। तो आपको एक ऐसा ग्रुप रखना चाहिए जिसमें लाइक माइंडेड पीपल हों, आप अच्छे हार्ड वर्किंग वो हों और उनसे आप इंटरेक्ट कर सकें और वो कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी। अब लास्ट थिंग इज, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड इतने लंबे फेज में, क्योंकि इतने फेलियर्स थे, इतने कुछ थे। तो आई ऑलवेज से कि फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। फेलियर्स जो होते हैं वो पार्ट है लाइफ का, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यू कैन डू दिस। मैं हमेशा से मुझे था कि मुझे IAS क्लियर करना है, तो फेलियर्स थे या कुछ भी था, आई यूज्ड टू से टू माई सेल्फ कि जुनैद यू कैन डू इट। तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, कितना भी कुछ हो जाए आपसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले कोट पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि माउंटेन्स कैन बी कॉन्कर्ड, बट माउंटेन्स कभी कॉन्कर नहीं होते हैं, वो वहीं पे हैं एज इट इज यू हु कॉन्कर योरसेल्फ। जो इंसान उस माउंटेन पे चढ़ता है वो अपने आप को कॉन्कर करता है। तो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को चीज़ों को रिफाइन कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी में फेलियर्स को हटा के इम्प्रूव कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। एंड द नेक्स्ट थिंग है कि आप कैसे मोटिवेट रख सकते हो कि आपको शॉर्ट टारगेट्स रखने हैं। मेरा क्या होता था कि आप जब ये सोचते हो कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, या अगला प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या होगा, मेंस कब होगा, सिलेक्शन कब होगा, इतना लंबा सोचते हो तो आप प्रेशर में आते हो। तो मैं क्या करता था, डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स रखता था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी मैंने मेंस फेल किया तो एक बहुत लंबा टाइम होता है नेक्स्ट पूरे अटेम्प्ट के लिए, बट आई यूज्ड टू थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर डे ओनली कि मुझे उस दिन पर्टिकुलर डे में क्या करना है। तो आप अपने डेली वीकली टारगेट सेट करें, वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। दूसरा, आप मोटिवेशन के लिए क्या है कि पढ़ाई से भी इंसान ना थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है। आप कंटिन्यूसली एट अ स्टेज जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो भी एग्जॉशन आता है, तो एक कोई फिजिकल एक्टिविटी, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें भी रखनी चाहिए अपने रूटीन में, ये आपको हेल्प करती हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। और बाकी कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि सोशल मीडिया का कट ऑफ कर लेते हैं बिल्कुल, तो आई थिंक, और जैसे सोशल फंक्शन से बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं। आई थिंक स्टार्टिंग में क्या होता है कि व्हेन यू कम इनटू दिस प्रिपरेशन फेज, थोड़ा सा इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी होती है, बट आप उन चीज़ों का प्रोडक्टिव यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया का भी आप प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं। आप जितने भी वेबसाइट्स हैं उन पे भी आर्टिकल्स होते हैं, उन पे अपना ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं। उसके ऊपर आजकल टेलीग्राम और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे प्रीलिम से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। तो उसका आपको प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप उस चीज़ को देख लेंगे, कर लेंगे, तो ये अल्टीमेटली आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प ही करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। और प्रीलिम्स इज़ ऑल्सो वेरी नियर, 15-20 डेज रह गए हैं। तो आई विश ऑल द पीपल हु आर अपेयरिंग फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स ऑल द बेस्ट, एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प एवरीवन जो प्रीलिम्स दे रहे हैं या जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके प्रिपरेशन में। थैंक यू वेरी मच।